हेलो फ्रेंड्स, तो आज बात करेंगे हम लोग इन्फ्लेशन की। द हिंदू का ये आर्टिकल है, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन स्लिप टू एन 18 मंथ लो 4.7%। जो इन्फ्लेशन है यानी जो महंगाई है पिछले 18 महीनों बाद कंट्रोल में आई है, 4.7% पर आई है। और ये डाटा निकाला गया है मई में। पर ये डाटा किस मंथ का होगा? क्या मई मंथ का होगा? नहीं, मई तो अभी चल ही रहा है, ये अप्रैल मंथ का है। यहाँ पर साफ साफ इन्होंने मेजर किया है कि एनुअल रिटेल्स इन्फ्लेशन इरेज टू 18 मंथ लो 4.7% इन अप्रैल में था। ठीक है, तो मई में इन्होंने डाटा निकाला। अच्छा, इस ग्राफ को देखो, कहाँ से बढ़ गया था और किस तरीके से आया है। अब आ गया है 4.7% पर। ये ग्राफ सबसे पीक वाला है ना, यहाँ पर 8 के आसपास पहुँच रहा है। तो इन्फ्लेशन 8% के आसपास पहुँच गई थी, जबकि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है कि 4% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और कोई देश अगर महंगाई की क्षमता को झेल सकता है तो 2%, और भारत में महंगाई 6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पैसे की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं, लोग ज़रूरी चीज़ें ही खरीदते हैं, अदरवाइज़ इसमें महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और -2% अगर हम कर दें, यानी 2% की बात करें, तो इसमें जो वैल्यू ऑफ मनी है वो कम हो जाती है। तो 2% भी नहीं होनी चाहिए और 6% भी नहीं होनी चाहिए। पर हमारा डाटा क्या कहता है, चलो देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, देखो, रिगार्डिंग आरबीआई 6% टॉलरेंस थ्रेशोल्ड माने किसी चीज़ को पार कर देना, किसी लिमिट को पार कर देना। ठीक है, प्राइस राइस इज हिट एज हाई, कितना हो गया था? हमने बोला 6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ तो 7.8% है। लास्ट अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में जब इन्होंने डाटा निकाला होगा तब की बात कर रहे हैं। और ये कब का रहा होगा? मार्च का रहा होगा। अप्रैल से पहले मार्च आता है ना, तब का रहा होगा। बट इन्होंने एक और चीज़ बात करी है, ठीक है, कि प्राइस ऑफ पल्सेस, जो दालें हैं या ये मिल्क हैं, बहुत सारी ऐसी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो अभी भी महंगी हैं, उनको कंट्रोल नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस पर भी थोड़ा सा विचार देने वाली बात है। तो ये आर्टिकल इतना था, आई थिंक सो आपको क्लियर होगा। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूं कि इन्फ्लेशन जो होता है, महंगाई जो होती है, वो किस से नापी जाती है, हम कैसे चीज़ों को नाप सकते हैं। तो आइए देखते हैं। एक्चुअली महंगाई नापने के दो तरीके हैं। क्या है? देखो, एक होता है WPI, एक होता है CPI। WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, और CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अब होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, जो चीज़ें थोक के भाव ली जाती हैं और उनमें प्राइस अगर बढ़ जाता है तो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स, उनमें प्राइस जब बढ़ता है तब हमारे इन्फ्लेशन आ जाता है। CPI मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर मतलब हम लोग कंज्यूमर। ठीक है, हम लोग दुकान से कोई चीज़ लेने गए, पता चला पार्ले जी पहले 4 रुपये बिक रहा था, अब 5 रुपये हो गया। ठीक है, क्या थोक के भाव लाते हैं? नहीं, थोक के भाव तो नहीं लाते हैं। पर थोक के भाव कौन सी चीज़ ली जाती हैं? क्या गेहूँ आप 1 किलो लेते हो क्या? नहीं, गेहूँ आप डायरेक्टली 20 किलो लेते हो। तो अगर गेहूँ का प्राइस बढ़ता है तो हम कहेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है, क्योंकि वो थोक के भाव ही लिया जाता है। ठीक है, पर पार्ले जी अगर लेने जा रहे हो, या कोई बिस्किट का पैकेट लेने जा रहे हो, या दाल मिर्च का पैकेट लेने जा रहे हो, तो वो CPI के अंतर्गत आता है। तो दो तरीके से महंगाई बढ़ती हैं, एक WPI, एक CPI। पूरा फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। फिलहाल इसमें यह आता है एग्ज़ाम में कि जो इन्फ्लेशन है वो किन दो मापदंडों के द्वारा नापी जाती है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब इसमें आप देख सकते हैं, आगे आप इसमें पढ़ सकते हैं। हालांकि इसमें इतनी जानकारी ही थी जो कि इम्पॉर्टेंट थी, और इम्पॉर्टेंट जानकारी मैंने आपके साथ शेयर करी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, बाय बाय।